नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको आपका वोट किसको जाना चाहिए उसकी सच्चाई से आज आपको वाकिफ़ कराएंगे। कि आप ये सोचते हैं कि सच में मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्या मैं इसको वोट दे दूँ या ना दूँ। इसको जाने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रख लें। दोस्तों, आप एक ऐसा नेता चुनने जा रहे हैं जो कि वो सीट पे बैठने के बाद शायद ही आपके घर पे आया होगा, या फिर आप ये समझ लें कि आपके कितने भी अमीर होने के बावजूद हर किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आई होगी। तो क्या वो आपके तकलीफ़ों में शामिल रहा था? जी हाँ दोस्तों, यही समझाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें या ना दें। और बहुत सारी गरीब जनता जो वो अपना वोट का अधिकार नहीं जानती, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुन ले, क्योंकि आप ही के बदौलत ये नेता इस सीट पर बैठता है और अपने गुणगान गाता है, सिर्फ हमारी बदौलत। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो नगर से एक आमदार खासदार या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी होती है, और वो तनख्वाह के अलावा भी उनकी कई सारी ऐसी चीज़ें उनको मिलती है जो कि आप लोग उनको और हम लोग उनको वो हासिल करा कर के देते हैं। एक खासदार, एक नगर सेवक और एक पंतप्रधान, एक मुख्यमंत्री जो भी सीट पर बैठता है, उस सीट पर बैठने का अधिकार सिर्फ जनता उनको दिलाती है। और वो जब सीट पर बैठ जाते हैं तब आप देखिएगा उनका कमाल, वो फिर आपके दरवाजे पर कभी नज़र नहीं आते। कि ये सच नहीं है, आप इसको मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप ये सच्चाई से वाकिफ़ हो जाए, क्या आप मुझे कहें। दोस्तों, आप ये सवाल अपने आप से कर ले या फिर उस नेता से पूछ ले। दोस्तों, आजकल हर इंसान किसी न किसी विपदा में, किसी न किसी परेशानी में पड़ा है। कोई कर्ज में डूबा है, तो किसी के यहाँ पर ज़्यादा बेटियाँ हैं, या फिर किसी के यहाँ पर रोज़गार ही नहीं है। घर के अंदर जाकर के देखिए गरीब के, तो उसके पास कई परेशानियां होती है, या फिर कहीं जगहों पर ऐसे भी गरीब मौजूद है जो अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताते। तो ये नेता लोग जब इनकी बारी आ जाती है वोटिंग की, तो बन जाते हैं हम बादशाह, और ये फ़कीर जब अपनी झोलियाँ फैला फैला कर हमें वोट मांगते हैं। क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम इनसे पूछें कि हमारी परेशानी में आप लोग शामिल होंगे, कि हमारे कर्ज़ आप लोग अदा करेंगे। आप लोग ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछिएगा कि ये अधिकार आपको नहीं है। आपका अधिकार है ये हथियार उठाने का, हथियार नहीं, ना कि मैंने तलवार और पिस्तौल कहा। दोस्तों, आपके ज़बान का हथियार आप इस्तेमाल करके इनसे पूछिएगा कि ये लोग आपके क़र्ज़े में शामिल रहेंगे, कि ये लोग आपकी बेटियों की शादियों में मदद करेंगे, कि ये लोग आपके घर के किसी छत के टूटने से बारिश का आना है उसके लिए हेल्प करेंगे। नहीं ना। तो दोस्तों, ये सिर्फ बातें करेंगे रोड बनाने की, नल के आने की, और रोज़गार कहीं से न कहीं से दिलाने की, बस इतना ही। और चीज़ें भी है दोस्तों जो ज़िंदगी में ज़रूरी है, और हम लोग इनको ये चीज़ें करके मुहैया करके ये सीट दे रहे हैं, तो क्या इतना अधिकार हमारा नहीं है? किसी घर में आप चले जाएं और वहाँ पर देखें एक आदमी गरीब कमाने वाला हो, 300 से 400 रुपये रोज़ की दिहाड़ी उसको मिलती है, उसके घर में 4 से 5 बच्चे हैं। तो दोस्तों, उसकी बीवी को अगर रोज़गार आप घर में दे देंगे तो वो भी कुछ कमाएंगी, तो उसका हेल्प हो जाएगा। तो क्या ये सरकार इन औरतों के लिए पर्दे में रह कर के ऐसा रोज़गार मुहैया करा रही है? तो आप इनसे सवाल करें कि हमारी गरीबी को आप दूर करेंगे, हमारे घर का चूल्हा जलाने के लिए आप कुछ मदद करेंगे, या फिर आपके घर में पानी के लिए बोरिंग नहीं है, हब्सी नहीं है, नल नहीं है, ये नल ला कर के देंगे। तो इसका जवाब आएगा दोस्तों कि हाँ, हम करेंगे ना। लेकिन आपके वोटिंग के बाद ये सवाल आप उनसे फिर से दोहराएं, तो आपको जवाब मिलेगा या तो सर ऑफिस में नहीं है, या फिर आप अगर कॉल करते हैं तो आपकी कॉल इग्नोर कर दी जाती है। यही सच्चाई है दोस्तों इसकी। तो आप आपका अधिकार समझें, और दरवाजे पे आने वाले हर नेता, हर खासदार, हर मुख्यमंत्री, हर समाज के प्रधानमंत्री को ये सवाल आप ज़रूर करें कि जो आपके ऊपर आपत्ति, परेशानियां, कर्जदारी आती है, तो क्या ये नेता लोग आपका साथ उसमें देंगे,
रोड तो हर कोई बना देगा, उनको उसका अलग से निधि मिलता है। क्या आपको पता है दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सरकार घूमती है, वो गाड़ियाँ किसकी है? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आपका वोट ही इनको इन गाड़ियों में घुमा रहा है, फिरा रहा है। अगर आपका वोट नहीं देते तो क्या ये सीट पर बैठ कर के इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे होते? क्या ये सच्चाई नहीं है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर रखें और एक ऐसा नेता हमारे देश के लिए चुने जो सच में हमारे घरेलू परेशानियों में हमारा साथ दे, हमारी मुसीबतों में हमारा साथ दे, हमारे बच्चों के रोज़गार में हमारा साथ दे, ना कि सिर्फ पतली वगैरह की रोड बना दे, ना कि सिर्फ कहीं कहीं पर बोरिंग ला दे, वो भी सरकारी। तो दोस्तों, ये सिर्फ कुछ निधियों में, कुछ पैसों में हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये लोगों की जो तनख्वाह आती है, इस पर भी आपका अधिकार है, क्योंकि आपने इनको वोट चुन करके दिया है। आपके बादशाह है, अभी आपका दौर है। आपका सवाल उठाए, आपका वोट का महत्व जाने, कुछ चंद चीज़ों में ना बिकने के बजाय आपकी हकीकत पहचाने, बच्चों के फ्यूचर की सोचे, बच्चों के आने वाले हालात की सोचे और अपना वोट एक ऐसे शख्सियत को दे जो कि हमारे देश को सच में बदलना जानता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाइयों के धर्म के लिए वो आगे बढ़ कर के आए, ना कि वो ज़रूरत पड़ने पर छुप जाए। ये हर नेता की बात है दोस्तों। आज हम अगर सच में आवाज़ उठा कर के देख लें, किसी बीमार की बीमारी के लिए हम आवाज़ उठाए, कोई भी नेता आगे चल कर के नहीं आएगा। 100% किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए आप इनसे पैसे मांग ले, कोई भी नेता इसके लिए आगे चल कर के नहीं आएगा। ये बात आप आपसे खुद से सवाल करके पूछे कि अगर मेरा वोट इसको जा रहे है तो ये शख्स मेरे वोट के लायक है क्या या नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके वोट की अहमियत बहुत ही बड़ी है, इसीलिए ये आपके घर के चक्कर काट रहे हैं। कोई भी खासदार, आमदार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी को इसकी ज़रूरत है। और अगर आप आपका महत्व नहीं समझेंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप ऐसे ही फ्री में उनको दान में अपना वोट बांट रहे हैं। ऐसी शख्सियत को अपना वोट दे जो आप उसका दरवाज़ा खटखटाए तो वो आधी रात को आपके लिए मुश्किल में साथ देने के लिए खड़ा हो जाए। क्या दोस्तों, इंसान को हर दफ़ा हर किसी की ज़रूरत पड़ती है मुसीबत के वक्त, तो यही लोग हैं जो इनके ऊपर आपत्ति मुसीबत आई है वोटिंग की, तो आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मतलब के लिए आपके दिलों में घर बना रहे हैं। यह हकीकत को आप समझ लें, आपके अधिकार को आप समझ लें कि ये बात सच नहीं है। किसी गरीब के घर पर कुछ मुसीबत आती है तो चंद अमीर लोग उसके लिए मैसेज करते हैं ग्रुपों में। दोस्तों, ये सच है और ये 100% सच है। तो कहीं से ना कहीं से उसे एक आध सहारा मिलता है, ना कि कहीं से। तो क्या ज़रूरत है इनको वोट देने के बाद ये हेल्प लेने की? क्योंकि ये काम तो हमारे नेताओं का है, हमारे खासदारों का है, हमारे आमदारों का है। जाइए उनके पास इस शख्स को लेकर और बताइए इसकी मुसीबत। फिर आप किसी रिक्शा वाले को पूछ ले कि वो घर में दिन भर फिर करके कितनी कमाई लेकर के जाता है। क्या बताइए, इनके पास बचत का अगर रिक्शा है तो क्या इसे ये रिक्शा दिला देंगे? पूछिए इनसे, सवाल कीजिए, ये सवाल मायने रखते हैं। आप पूछिए इनको कि किसी गरीब के घर में किसी बेटी की शादी है तो क्या ये शादी कर देंगे? पूछिए इनसे सवाल। यही सवाल है दोस्तों जो आप अपने आप से पूछिए कि आपकी परेशानियों में नेता लोग अगर खड़े सकते हैं, हमारे देश को बचा सकते हैं, तो आप अपना वोट इनको ज़रूर दें। और हर धर्म के, हर जाति के, हर रिश्ते के एकता से चलने वाले नेता को ही अपना वोट दें, जो किसी में भेदभाव नहीं करता, जो हर किसी के साथ चलता है और सबका साथ सबका विकास, जो सच में इस नारे को अपने दिल से अपनाता है, वो कभी भी हर गरीब की मदद करेगा। ये बात आप जान लें और आपकी कमेंट राय ज़रूर